all of you. Welcome to my channel. In this video we already discussed about the protein types, soluble proteins है, membrane protein है, protein targeting, co-translations and the post-translations. Co-translations means the जो protein है वो fully prepared नहीं हुआ है, वो ER के अंदर जाएगा और then fully prepare और fully folding की जाएगी. But in the post-translation में वो सेल में ER के अंदर enter करने से पहले proper folding कर चुका होता है. We already discussed about the process of translations. In this this is the mRNA, this is the ribosome, this is the N-terminal sequences. This is sequence को recognize करता है SRP, signal recognizing particle. When it recognizes this sequence, then it stops the translation process. Then SRP receptor present होता है. Then it recognize that sequence. Then GTP, GDP, alpha beta breakdown, and the protein. The translocane open and the protein moves inside and the proper folding. There is a specific translocator. Yes, there is a specific signal peptidase present on the ER membrane where it cut this specific sequence and the proper folding of this protein mainly. We already all this discussed about in the previous video. Now we discuss about the SRP, signal recognizing pattern. Signal recognizing pattern, it is a molecule made up of RNA and the protein polypeptide and RNA molecule core. This is the mRNA, this is the protein. In this video we says that this is the RNA, this is the protein. We have to learn all this protein name: P54, P19, P9, P14, P68, P67 mainly. mRNA also called the 7SL RNA mainly. This is the structure of SRP which is already studied in this. SAC61 complex, it is a translocane and the function it is a transfer the protein. जो हमने ट्रांसलोकेशन ऑलरेडी यहाँ पढ़ा था, इस ट्रांसलोकेशन का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर रीड आउट कर रहे हैं. दिस इज द बाइलिपिड बाइलेयर मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ट्रांसलोकेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ER हमें पता होगा कि वो डबल लेयर्ड होती है. जैसे क्लोरोप्लास्ट भी डबल लेयर्ड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर्ड होता है, ये भी वही होता है. ये ट्रांसलोकेन होता है, ये राइबोसोम होता है. राइबोसोम क्या करता है, ये tRNA आया, mRNA को रीड किया, सीक्वेंस को रीड आउट किया और में भी प्रोटीन को क्या किया, अंदर भेज दिया. दिस इज द ट्रांसलोकेटर. ट्रांसलोकेन का जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोल सकते हैं दिस इज द जो एम्बेडेड है इन द ER मेम्ब्रेन, दिस इज द SAC61 अल्फा और दिस इज द रेड शो कर रहा है राइबोसोम. राइबोसोम यूकैरियोट्स की बात करें तो 40 और 60 सब यूनिट्स के मिलकर बना हुआ होता है और दिस इज द हमारा tRNA जो RNA की सीक्वेंस को रीड आउट कर रहा है और प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है. SAC61 formed from SAC61 alpha, SAC61 beta and the SAC61 alpha. SAC61 alpha is the integral membrane protein with 10 membrane spanning helix. Means ये यही कह रहा है कि एक अल्फा हेलिक्स से मिलकर बना हुआ है which is इंटीग्रल जो क्या है मेम्ब्रेन है, इंटीग्रल प्रोटीन की तरह बिहेव कर रहा है. मीन्स ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है. पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग इन द ER, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द को ट्रांसलेशन की भी वो प्रॉपर ER के अंदर नहीं गया था, ER के अंदर जाके फोल्डिंग हुई है, वो सेल में प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुई थी उसकी साइटोप्लाज्म में. ऐसे ही क्या होता है पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग इन द ER के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज इन टू फॉर्म में, फोल्डेड फॉर्म में, अनफोल्डेड फॉर्म में. अब क्या होता है कि भाई ये हमारी ER मेम्ब्रेन है, साइटोसोल है, साइटोसोल के अंदर ल्यूमन प्रेजेंट होता है. साइटोसोल में ये क्या हमारे ट्रांसलोकेशन प्रेजेंट होते हैं. ट्रांसलोकेशन हमने पहले भी पढ़ा था SAC61, एक होता है SAC63. इसमें क्या होता है बिप जो प्रेजेंट होता है ना वो ATP और ADP फॉर्म होता है, ये टूट जाता है और ADP में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे ही ATP में टूट जाता है, जैसे ही अनफोल्डेड प्रोटीन है, प्रोटीन दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अनफोल्डेड और अनफोल्डेड प्रोटीन है जो ये सेल के अंदर जाएगा, ल्यूमन में अंदर जाता है. जब अंदर जाता है तो वो फोल्डेड अंदर होता है, ल्यूमन के अंदर होता है. साइटोसोल में जो प्रोटीन है वो अनफोल्डेड ही होता है. ये अंदर जाएगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस हमने बताया था, सिग्नल पेप्टिडेज इस सीक्वेंस को कट करेंगी, चीज़ें आएंगी. अब एक बात बताओ कि जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको नीचे खींचने के लिए हम रोप को नहीं खींचते हाथ से, वैसे ही हमें जो बिप है ना, जो यहाँ पे जो ये वाला जो ट्रांसलोकेन था SAC63, ये बिप जो है ये ब्रेक हो जाएगा ADP में और जो बिप ADP है जाके बाइंड हो जाएगा इस अनफोल्डेड प्रोटीन के साथ, जिससे क्या करेगा उसको पुल आउट करेगा नीचे की तरफ, ल्यूमन में उसको खींचेगा एंड देन द फोल्डिंग ऑफ दिस प्रॉपर प्रोटीन मेनली एंड देन बिप अगेन मूव कर जाएगा. जो बिप है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बिप अगेन कन्वर्ट हो जाएगा बिप में मेनली एंड द मूव अगेन. जो मैंने अभी बोला है उसका मैंने प्रॉपर दिया है व्यू. N-terminal segment of a protein enter the ER lumen, then signal peptidase cleaves the signal sequences just as in a co-translation step. BIP ATP interaction with the lumen portion of an SAC63 cause the hydrolysis of the bound ATP into the
BIP ADP prevent the backsiding of the polypeptide out of the ER मीन्स ये चीज़ कह रहा है कि जो BIP ADP है इस अनफोल्डेड प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा, इसको नीचे की तरफ पुल आउट करेगा, इसको अब ऊपर जाने नहीं देगा, बैक फ्लो नहीं होने देगा। BIP ADP withdrawing the entire polypeptide into the ER with फ्यू सेकेंड्स मेनली। बीप हमें याद करना होगा, बीप हीट शॉक प्रोटीन है, हेल्प इन द मिसफोल्डिंग प्रोटीन। मीन्स ये बोल सकते हैं एक तरह का हीट शॉक प्रोटीन है जो हेल्प करता है फोल्डिंग होने में किसकी, प्रोटीन की। को ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन में डिफरेंस क्या है? सिमिलरली कोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस सब में सेम ही होती है, जैसे कि ER बैक्टीरिया यूकैरियोट्स में सब में जैसे होते हैं, लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस में डिफरेंस आता है। यूकैरियोट्स के अंदर हमने भी पीछे पढ़ा था सैक 63, 62, 71, 72 इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में इन्वॉल्व होते हैं सैक Y इन रिप्लेस ऑफ सैक 61 और सैक ए रिप्लेस ऑफ द सैक 63। बैक्टीरिया में जो सैक Y और जो सैक ए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो प्रोटीन को नीचे पुल करने में, और ये एटीपी को हाइड्रोलिसिस करते हैं एडीपी की फॉर्म में। एक टर्म होती है टोपोलॉजी मीन्स होता है कि प्रोटीन ऑल्सो एंटर इन द मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन है वो एंटर करता है अब कौन सा प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन में एंटर करेगा, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, जिसके पास 20 अमीनो एसिड नॉन पोलर 20 अमीनो एसिड की सीक्वेंस होगी, वो क्या करेगी, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो ये मेम्ब्रेन है कोई भी सेल की, इसमें जाके ये ट्रांस मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी दिस। तो ये जो एम्बेडेड होते हैं, ये ER की मेम्ब्रेन है, ये ल्यूमन है, ये साइटोसोल है। साइटोसोल हमने बता दिया अनफोल्डेड प्रोटीन होता है, ल्यूमन के जगह अंदर फोल्डिंग होती है। तो उस प्रोटीन के पास एंटरमिनल को स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, सिग्नल सीक्वेंसेस जो रिकॉग्नाइज करते हैं स्ट्रासलोकेन को। और एक होता है हाइड्रोफोबिक रीजन की, ये वाला रीजन जो येलो वाले में शो हो रहा है मीन्स हाइड्रोफोबिक रीजन मीन्स वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, और ये वाला पोर्शन कहाँ बैंडेड हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्ट हो जाएगा इसकी मेम्ब्रेन में। लुक एट दिस, ये ऐसे स्ट्रक्चर है। फिर जब ये सिग्नल सीक्वेंस है, इसने इसको रिकॉग्नाइज किया होगा, ER के ट्रांसलोकेन ने इसको अंदर लेके गए। जब ये वाली सीक्वेंस इसमें आ जाएगी, इसमें यहाँ आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा। मीन्स ये जो 20 अमीनो एसिड की सीक्वेंस थी ये सिर्फ ट्रांस मेम्ब्रेन है, तो मीन्स ये यहाँ पे रह जाएगी, नीचे वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन COH बाहर रह जाएगा, NH, इस तरह से वो एम्बेडेड हो जाएगा मेम्ब्रेन में। दिस टर्म इज नोन एज एन टोपोलॉजी। हमने ये डिस्कस करा कि साइटोसोल में COH पोर्शन रह जाता है, कार्बोक्सिलिक साइड प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड, लेकिन बट कुछ केसेस में क्या हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, COH मूव ल्यूमन साइड एंड NH प्रेजेंट साइटोसाइल साइड में, अपोजिट भी हो सकता है। देयर इज अ सिग्नल सीक्वेंस रिक्वायर्ड फॉर ओपन द ट्रांसलोकेशन। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि सिग्नल सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी एंड टर्मिनल साइड्स पे, जो इस ट्रांसलोकेशन उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद ये ओपन होगा। देखो इस केस में क्या होगा, ये NH बाहर है, NH2 आउटर साइड है, साइटोसाइल साइड है, यहाँ पे ये वाली पोर्शन हाइड्रोफोबिक पोर्शन था, ये एम्बेडेड हो जाएगा, डिफ्यूजन होगा सेल के अंदर, और मे भी इस तरह से वो प्रेजेंट होगा। यहाँ स्टॉप सिग्नलिंग यहाँ रुक जाएगी, मीन्स यहाँ बोल सकते हैं वो जो हाइड्रोफोबिक सेल्स थी, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड सीक्वेंस थी, वो यहाँ स्ट्रक्ट हो जाएंगी, और इस तरह से वो प्रेजेंट होगा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। थर्ड केस में क्या होता है, C टर्मिनल पे मीन्स कार्बोक्सिलिक एंड पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, देन इट डज नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, इट स्टक्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ। एग्जाम्पल है साइटोक्रोम P450। जब हम P450 मीन्स एक तरह का मॉलिक्यूल या एक तरह का कुछ वो बोल सकते हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जो हमें प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ये एक प्रोटीन है, ये हमारा कोई प्रोटीन है, सिग्नल सीक्वेंसेस हैं ऑफ हाइड्रोपोसिक प्रेजेंस मीन्स ये वो सीक्वेंसेस है जो स्ट्रक्ट हो जाएंगे किसमें, ट्रांसलोकेशन के बीच में। मीन्स ये ना तो नीचे जाएंगी, ना तो ल्यूमन में मूव करेंगी, ना ही साइटोसेल में मूव करेंगी, मीन्स वो एम्बेडेड हो जाती है। मैंने बोला कि भी C पोर्शन पे या C साइड पे, C एंड पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इस तरह से, तो इस तरह से डिफ्यूजन होकर वो इस तरह से सेल अरेंज हो जाएगी, NH2 अंदर साइड और CH पॉजिटिव बाहर की साइड। इन अ फोर्थ केस वी डिस्कस इफ डबल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मीन्स अब तक हमने पढ़ा कि भी सिंगल प्रोटीन होता है, वो मूव करता है एक ही बार ही मेम्ब्रेन को क्रॉस आउट करता है, बट मैंने बोला कि वो डबल क्रॉस कर रहा है मीन्स प्रोटीन के पास स्टॉप सीक्वेंस और स्टार्ट सिग्नलिंग दोनों ही स्टार्ट सीक्वेंस दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि ट्रांसलोकेशन में स्टार्टिंग में तो स्टार्ट सीक्वेंस आई, ओपन कर दिया, ये स्टक हो गई, फिर स्टॉप सिग्नलिंग भी आ गई, दोनों ही प्रेजेंट होगी साथ में, फिर डिफ्यूजन होकर वो इस तरह से अरेंज हो गई। लुक एट दिस,
मैच्योर डबल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना ER मेनली। एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हम देखा जाए तो मल्टीपास प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, मल्टीपास प्रोटीन में हमारा रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है आई के अंदर। ये रोडोप्सिन के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम GPR सिग्नलिंग पढ़ेंगे आगे, और ये हेल्प करता है व्यू में। रोडोप्सिन के पास क्या होता है, विटामिन A कंपोनेंट होता है जो हेल्प करता है व्यू में, प्रॉपर व्यू में आई वगैरह में प्रेजेंट होता है। और रोडोप्सिन हमेशा ही 7 शॉर्ट हाइड्रोफोबिक रीजन, मीन्स ये रोडोप्सिन जो प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करता है। लुक एट दिस पिक्चर, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से रिकॉग्नाइज करता है साइटोसिल CH ग्रुप प्रेजेंट प्लस ल्यूमन की साइड NH2 प्रेजेंट होता है। रोडोप्सिन प्रोटीन हैव एन टर्मिनल लोकेटेड इन द ER ल्यूमन एंड द C टर्मिनस लोकेटेड इन द साइटोसोल मेनली। एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें डबल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के एग्जाम्पल है GPR प्रोटीन, हमें पता है ये 7 टाइम क्रॉस करता है। ग्लिट जो प्रोटीन है ये 12 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। ABC रिसेप्टर, CFTR रिसेप्टर, हमारा पीछे पढ़ा था हमने सिस्टिक फिब्रस और SAC61 और कोनेक्सिन मेनली। Now we discuss about that। ये दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द सेल। हमारे जो ER में है ना एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। ये क्या करता है, ये जो सिस्टीन प्रोटीन है ना, ये जो प्रोटीन है ना इसके पास सिस्टीन ग्रुप तो है। सिस्टीन मीन्स उसके पास कोई सल्फर ग्रुप है, और मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है। मीन्स यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। जैसे ही ये प्रोटीन मूव करेगा साइटोसोल में, मीन्स सेल के यहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और मेनली क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस्ड इन्वायरमेंट होता है। In ER, there is a protein present in that is the protein disulfide isomerase, which catalyzes the oxidation of free sulfur hydroxyl group on the cysteine to form a disulfide bond। दिस इज द स्ट्रक्चर। मैंने पहले ही बताया कि भाई यहाँ पे ER प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में आएगा, ब्रेक हो जाएगा। प्रोटीन हैविंग सिस्टीन प्रोटीन विद डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीडेशन डाइसल्फाइड मीन्स यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में सिर्फ ER के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन इन्वायरमेंट है। जैसे साइटोसोल में आएगा और रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा, और क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है वो ब्रेक हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल द सिस्टीन्स इन द प्रोटीन डोमेन्स एक्सपोज टू एदर द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और द ल्यूमन ऑफ द ऑर्गेनेली इन द सेक्रेटरी और द एंडोसिटिक पाथवे आर disulfided bond। By contrast, disulfide bond not form in the cytosol because of the reducing environment there।